हाँ भाई। आज जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है फ्यूज। ठीक है, फ्यूज के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज अ फ्यूज? फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो अपने सर्किट के अंदर इंस्टॉल करते हैं। क्या होता है? सेफ्टी डिवाइस होता है जो अपने सर्किट में क्या करते हैं और उससे क्या होता है, ध्यान से समझे। टॉपिक है अपना फ्यूज। मैंने क्या बताया आपको? फ्यूज क्या होता है? एक सेफ्टी डिवाइस होता है। क्या होता है? सेफ्टी डिवाइस, जिसको अपन सर्किट में यूज करते हैं ताकि अगर कभी सर्किट में हाई करंट प्रोड्यूस हो, हाई करंट आ जाए, तो फ्यूज उसको अपने घर के अंदर एंटर करने से रोक दे। कैसे रोक दे? ध्यान से समझो। ये अपना मेन स्विच है, मेन वायर है। इस मेन वायर में करंट आ रहा है। यहीं पे अपन ने बीच में एक छोटा सा क्या कर दिया, फ्यूज कनेक्ट कर दिया। ये बात समझ में? फ्यूज की लंबाई जो होती है बहुत पतली होती है, बहुत पतला वायर होता है। फिर वापस ये सर्किट के अंदर, घर के अंदर क्या कर रहा है? सर्किट आगे की तरफ जा रहा है। ध्यान से समझो। होता क्या है कि जैसे यहां से हाई करंट आएगा, क्या आएगा? तो हाई करंट आने की वजह से क्या होगा? बाय जूल्स हीटिंग लॉ, एच बराबर आप जानते हो, आई स्क्वायर। जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ जाएगी? हीटिंग बढ़ जाएगी, एच बढ़ेगा। हीटिंग बढ़े तो फ्यूज वायर पे क्या फर्क पड़ेगा? तो अपन जो फ्यूज वायर बनाते हैं, उस फ्यूज वायर को बनाते हैं अपन अलॉय से। कैसे बनाते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मेटल्स के मिक्सचर से बनाते हैं। और उसकी वजह से उन अलॉयस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो। क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो। स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट का अपन यूज करते हैं, स्पेसिफिक रेटिंग का अपन फ्यूज वायर यूज करते हैं। और सर्किट में जैसे लेट से अपन ने 5 एम्पियर वाला यूज किया। कितने एम्पियर वाला यूज किया? जब तक सर्किट में 5 एम्पियर करंट आता रहेगा, ये फ्यूज वायर आगे की तरफ पहुंचाता रहेगा। जैसे ही ये 5 एम्पियर से क्या करेगा? एक्सीड, क्या करेगा? एक्सीड बढ़ेगा, 6 एम्पियर हो जाएगा, 7 एम्पियर हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो यहाँ पे हीट, करंट बढ़ने से क्या हो जाएगा? हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो जाएगा। और हीटिंग इफेक्ट जनरेट होते ही यहाँ पर क्या होगी? हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होती ही ये क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। जैसे ही ये टूट गया, आगे की सप्लाई क्या हो गई? बंद हो गई। सप्लाई बंद हो गई तो अपने सर्किट में जितने भी अपने एपरेटस लगे हैं, वो एपरेटस क्या हो गए? हाई लीकेज करंट के, या हाई करंट से क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वरना वो क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? ये काम किसका है? फ्यूज वायर का। अब पूछा जाए कि क्या फ्यूज वायर एक ही रेटिंग का आता है? नहीं, फ्यूज वायर अलग अलग रेटिंग के आते हैं। जैसा काम वैसा फ्यूज वायर, जैसा काम वैसा फ्यूज वायर। 5 एम्पियर का, 2 एम्पियर का, 1 एम्पियर का, 9 एम्पियर का, 16 एम्पियर का, इन प्रकार के फ्यूज वायर्स अपने को देखने को मिलते हैं। आजकल फ्यूज वायर का जमाना गया। आजकल आ गए मिनिएचर सर्किट बोर्ड। क्या आ गए? मिनिएचर सर्किट बोर्ड, एमसीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो फ्यूज वायर से ज्यादा इफेक्टिव है। और वो क्या होता है? जैसे ही हाई करंट प्रोड्यूस होता है, वो क्या कर जाती है? सर्किट को डाउन कर देती है, अपने आप को क्या कर देती है? डाउन कर देती है। जिससे क्या होता है? हाई हाई करंट जो होता है, वो उसका सर्किट क्या हो जाता है? आई बात समझ में? इस प्रकार से फ्यूज वायर काम करता है। ओके, देखो फ्यूज वायर, फ्यूज, देखो इसके अंदर इट इज अ सेफ्टी डिवाइस। इट इज अ सेफ्टी डिवाइस which is installed in domestic circuits so as to protect the electrical appliance, electrical appliance from high current।
ये फ्यूज। आगे लिखेंगे फ्यूज किसका बना हुआ होता है, तो लिखेंगे फ्यूज इज मेड ऑफ अलॉयस। तो फ्यूज इज मेड ऑफ अलॉय। फ्यूज के बारे में, फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, फ्यूज हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। तो फ्यूज हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। फ्यूज किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, फ्यूज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जूल्स हीटिंग इफेक्ट। देखो, फ्यूज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए लगभग फ्यूज के बारे में। लिख लिया सबने। अब पढ़ते हैं हाउ डज फ्यूज वायर वर्क। तो टॉपिक डाल दो, हाउ डज फ्यूज वायर वर्क। जैसा मैंने आपको बताया, क्या होगा जब सर्किट में एक पर्टिकुलर रेटिंग से ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा या ज्यादा करंट फ्लो करेगा, तो आपका फ्यूज वायर जो होगा, उस फ्यूज वायर में जूल हीटिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा, हीट जनरेट होगी। और वो हीट जनरेट होगी, इसकी वजह से टेम्परेचर राइज करेगा। टेम्परेचर राइज करेगा तो उसके अबव मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर अगर चला गया, तो आपका फ्यूज वायर क्या कर जाएगा, मेल्ट। क्या कर जाएगा, मेल्ट। और जैसे ही वो मेल्ट कर गया, आपका सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक। सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक। लिखो, whenever high current flows in a circuit, then according to Joule's heating effect या फिर Joule's heating law, the temperature of resistor, the temperature of resistor rises. Temperature of resistor rises. Resistor, high current flows in a circuit, then due to this temperature, a fuse wire melts and break the circuit, break the circuit so that this high current may not damage the electrical appliances.
In this way fuse wire works. So different ratings of fuse wire comes such as 2 ampere, 5 ampere, 8 ampere, 3 ampere. बहुत सारे आते हैं जो लगता है वो 6 एम्पियर का लगता है एसी में। जितनी पावरफुल मशीन है उतना ज्यादा। देख लिया सब बच्चों ने? ये होता है फ्यूज वायर। कौन होता है? अब लास्ट टॉपिक बच रहा है चैप्टर का जिसका नाम है पावर। आओ भाई, क्या समझते हो पावर के बारे में? वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। वर्क इज द फॉर्म ऑफ यानी एनर्जी अपॉन टाइम। तो पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। किसी यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है या डिसिपेट, कितनी एनर्जी खाई जा रही है, उसको क्या बोलते हैं? डिसिपेट। जो खाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? डिसिपेट। अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस क्या करते हैं? पावर देते हैं कि पावर जनरेट, पावर खाते हैं? पावर खाते हैं। तो आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूनिट टाइम में कितनी पावर को डिसिपेट कर रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। कितनी एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन? पावर बोलते हैं। पावर लिखो, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as amount of energy, amount of energy dissipated by any electrical appliance, by any electrical appliance in unit time, in unit। अब अगर देखें तो का फॉर्मूला क्या बनता होगा? फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पावर बराबर क्या बन जाएगा? ऊपर क्या आ जाएगा बताओ? एनर्जी, और नीचे क्या आ जाएगा? टाइम। आया ना? अच्छा, पावर P बराबर एनर्जी कितनी, W लिख लो या हीट लिख लो, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अच्छा, अपन ने हीट का फॉर्मूला निकाल रखा है? निकाल रखा है? जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या जानते हैं? वी नो। क्या जानते हो? हीट डिसिपेशन H बराबर कितना जानते हैं? आई स्क्वायर आर टी। अगर 2 को फर्स्ट में रखेंगे तो पुट 2 इन फर्स्ट, सेकंड को अगर फर्स्ट में रखेंगे तो क्या बन जाएगा? P बराबर H अपॉन टी बराबर आई स्क्वायर आर टी डिवाइड बाई टी। टी से टी कैंसल। पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? आई स्क्वायर आर। क्या हो गया? इसी का एक फॉर्मूला और, वी स्क्वायर बाय आर। इसी का एक फॉर्मूला और, वी आई। ये 3 फॉर्मूला आपने उधर भी निकाले थे हीट के। निकाले थे नहीं निकाले थे? पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर और वी आई।
यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ पावर क्या होगी? जूल अपॉन सेकेंड। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। जूल अपॉन सेकेंड। ये तो यूनिट है, लेकिन इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट क्या होती है? वॉट। क्या होती है? किससे डिनोट करते हैं? किससे डिनोट करते हैं? एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होती है? वॉट होती है। क्या होती है? वॉट। लिख लो। लिख लिया? ओके। अब डेफिनेशन ऑफ 1 वॉट लिख लेते हैं। देखो क्या होती है डेफिनेशन 1 वॉट की? इफ एच बराबर कितना हो जाए? 1 जूल। क्या हो जाए? और टाइम कितना लगे? 1 सेकेंड। देन टी बराबर क्या होगा? एच अपॉन टी, यानी कि 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। पावर कितनी डिसिपेट हो जाएगी? 1 वॉट। कितना वॉट? क्या समझे इसमें से? अगर डेफिनेशन लिखने को बोले तो क्या हो जाएगी? व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इन 1 सेकेंड, then the power of that electrical component is 1 watt। कितना वॉट है? देखो, hence if 1 joule of energy is dissipated by the electrical component one second, then power of electrical component said to be कितना? 1 watt। है ना? बोलो हाँ। लिख लिया? लिख लो। ये कुछ यूनिट्स है, 1 वॉट के अलावा भी आती है, किलोवाट, मेगावाट और हॉर्स पावर। क्या आती है? हॉर्स पावर। तो इसकी कुछ सब यूनिट्स है, देख लो इधर। पहली आएगी 1 किलोवाट। कितनी आएगी? 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट। कितने वाट? आई बात समझ में? एक आती है 1 मेगावाट। क्या आती है? मेगावाट मतलब 10⁶। कितने वाट? की पावर 6। और एक आती है 1 हॉर्स पावर। क्या आती है? हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर कितनी होती है? 1 हॉर्स पावर होती है 746 वॉट। कितना वॉट? 740। अरे एचपी में एच
छोटा और P बड़ा होता है कि H बड़ा और P? ठीक है। आई बात समझ में? बोलो हाँ आ गई। लास्ट टॉपिक आता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसका डेरिवेशन पेपर में पूछा जाता है बच्चों। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कमर्शियल यूनिट। एनर्जी की जनरल यूनिट अपन क्या पढ़ते हैं? जूल 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 पढ़ते हैं। जूल हो गया, बार बार एनर्जी की यूनिट पढ़ते हैं जूल। लेकिन अपने घर में जो एनर्जी आती है या फिर अपने घर में जो सर्किट में एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, वो एनर्जी की यूनिट अपन जूल में नहीं पढ़ते। में नहीं पढ़ते, वो किस में पढ़ते हैं? किलोवाट आवर में पढ़ते हैं, किलोवाट आवर। जब भी आप मीटर में जाके देखोगे तो उसमें लिखा होता है KWH, यूनिट चलती रहती है। ये किलोवाट आवर में चलती है, तो लिखो द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। किलो वाट आवर। क्वेश्चन करते हैं इस पे, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम इन 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो? ध्यान से देखो। 1 kWh मतलब 1 किलोवाट आवर मतलब 1000 वाट आवर। आया ना? सही बात है। इसको क्या लिख सकते हो? 1000 मल्टीप्लाई बाय 60 वाट मिनट लिख सकते हैं। और इसी को लिख सकते हैं 1000 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 वाट सेकेंड। इसको सॉल्व करोगे तो 60 इंटू 60 हो जाएगा 3600 इंटू 10 की पावर इंटू 1000 वाट सेकेंड। और इसी को आप लिख सकते हो 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 और आगे आ जाएगा वॉट। है ना? ये क्या आ गया? 1 किलोवाट के आवर के बराबर आया। 1 किलोवाट के आवर के बराबर। अब ध्यान से देखना, यूनिट देखो इसकी। अगर आपकी पावर की यूनिट वॉट है तो वो जूल अपॉन सेकंड के बराबर है कि नहीं है? ध्यान से देखो, पावर की यूनिट अगर वॉट है तो वो किसके बराबर है? जूल अपॉन सेकंड। तो वॉट इंटू सेकंड किसके बराबर हो जाएगा? के बराबर हो जाएगा जूल के बराबर। यानी कि यहां पर जो वॉट इंटू सेकंड है वो किसके बराबर है बताओ? जूल के बराबर है। किसके बराबर? तो 1 किलोवाट आवर किसके बराबर हो गया? 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। क्या समझे इससे? क्या समझे? अगर अपने घर के पूरे सर्किट के अंदर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल कंज्यूम हो गई, अगर पूरे सर्किट में इतनी एनर्जी 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल कंज्यूम हुई, तो वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होगा। और अपनी मीटर में एक यूनिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक यूनिट क्या हो जाएगा? एक और बात सुनो, इसका मतलब कोई भी अप्लायंस अगर 1 घंटे में 1000 वाट खा रहा है, 1 घंटे में कितने वाट खा रहा है? 1000 वाट खा रहा है।
तो वो 1 घंटे में 1000 वाट खा रहा है, इसका मतलब वो 1 किलोवाट आवर बना रहा है। क्या बना रहा है? 1 किलोवाट आवर। इसका मतलब वो क्या बनाएगा? 1 यूनिट बना देगा। क्या बना देगा? क्या समझे इसका मतलब? आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जितनी देर में 1000 यूनिट खा जाएगा, 1000 वाट खा जाएगा। कितना वाट खा जाएगा? 1000 वाट। वो क्या बना देगा? 1 यूनिट बना देगा। तो अगर मैं बोलूं कि मेरी इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो 1000 वाट की, कितने वाट की है? तो अर्थ ये होता है कि 1 घंटे में ये 1000 वाट, यानी कि 1 किलोवाट आवर हो गया। हो गया कि नहीं होगा? यानी 1 घंटे में 1 घंटे में कितने यूनिट बना देगी? बोला मेरी जो एक मशीन है, कोई भी मशीन है, कंप्यूटर है, 500 वाट का, कितना वाट का है? तो 500 वाट का कितनी देर चलना चाहिए ताकि 1000 वाट बन जाए? 2 घंटे। इसका मतलब 2 घंटे जब वो मशीन चलेगी तो वो क्या बना देगी? 1 यूनिट बना, क्या बना देगी? मैं बोलूं कि मेरा एक बल्ब है 100 वाट, कितना वाट का है? 100 वाट को कितनी देर चलना पड़ेगा ताकि यूनिट यूनिट बना दे? 1 यूनिट 10 घंटे चलेगा। आई बात समझ में? 2000 वाट की एक मशीन है, 2000 वाट की मशीन कितनी देर चलती है ताकि 1 यूनिट बन जाए? आधा घंटा। आई बात समझ में? इस तरीके से घर में क्या बनते हैं? यूनिट बनते हैं। क्या बनते हैं? क्लियर है बात? लगभग लगभग ये टॉपिक अपना यहाँ पे क्या होता है? समाप्त होता है। पता है क्या बचता है? हाँ, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल की क्लास अपन क्या करेंगे? कल रखेंगे, ठीक है? मंडे को, सॉरी। ओके।